यहाँ पे पीटीआई का एक बूम है, लोगों के अंदर एक जो वो गुस्सा भी है कि इमरान खान को जो अमेरिका ने अपनी साजिश करके अपने यहाँ पे जो उसके परिंदे हैं बाहर निकाला, तो पब्लिक जो इस तहसील की नौजवान नस्ल है वो जाग चुकी है। एक तरफ तो अमरीकी जो है ना वो गुलामी नामंजूर और एंटी अमरीका बयानियाँ है, दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत ने केपीके में उनसे 36 गाड़ियाँ ले ली हैं, तो ये क्या है? मुझे अल्लाह के घर पे यकीन है, इमरान खान पे यकीन है, इंशाल्लाह ताला टिकट मुझे मिलेगी। क्योंकि जैसे पहले टिकट्स अलाट किए जाते थे और लोग एमपीएस बनते थे, यहाँ पे वो अपने मनशियात फरोशी करवाते थे, उसके अलावा किक बैक्स लेते थे। अब ठेकों के अंदर उनकी कमीशन थी, हस्पतालों की दवाइयों के ऊपर वो पैसे लेते थे। करप्शन के खिलाफ अगर आवाज़ है तो आप ही के पार्टी के लोगों पर भी इल्ज़ाम है कि नारोवाल में दर्जा चहारम की नौकरियों पर आपके इधर शकरगढ़ में पार्टी के पंजाब के सदर की मौजूदगी में एक बंदे ने तकरीर की थी, याद होगा आपको, तो उस पर क्या पार्टी ने एक्शन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं शकरगढ़ में, जहाँ हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP47 के उम्मीदवार जनाब मलक तोकीर बाबर साहब मौजूद हैं। खुशी की बात यह है कि तोकीर बाबर साहब एक नौजवान हैं और ये पाकिस्तान की 60% उस आबादी का हिस्सा है कि जो अक्सरियती नौजवानों पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों को अपना जो किरदार है वो अदा करने की इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इनकी टीम भी सारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन भी हैं, पुराने वर्कर भी हैं, कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडेंट के फाउंडर मेंबर भी हैं, और ये यहाँ पे भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बाकी इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े बड़े नामों के होते हुए आपको टिकट देगी? जी बहुत शुक्रिया रहील भाई आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले बात यह है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो 60% से ज़्यादा, जैसे आपने फरमाया, कि हमारे नौजवान हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही नौजवानों की जमात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली के अंदर और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर अपने नौजवानों को इंट्रोड्यूस करवाया है। जो हमारे कोलीग थे, जैसे फ़ारूक हबीब साहब थे, हमारे सीनियर भी थे, और हमने उनकी टीम में काम किया। मुराद सईद साहब थे, और कराची से हमारे दोस्त फिक्सड की टीम जो आलमगीर साहब हैं वो भी। इसके अलावा शाहिद खटक है, और बहुत सारी मसाले हैं जो इमरान खान ने असम्बलीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने नौजवानों का वादा किया है कि नौजवानों को टिकट्स देंगे। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हल्के के अंदर मूव कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस मूव को, जो हम वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, जो आवाज़ हल्के से निकलेगी, उस बुनियाद पे हमें टिकट देंगे। सपोज डैट के आपको टिकट नहीं मिलता तो 2018 की तरह इलेक्शन छोड़ देंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हम पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी की पॉलिसी के पाबंद हैं। इंशाल्लाह ताला हम मेरिट के ऊपर अपना टिकट क्लेम कर रहे हैं, और हमारी जो वर्किंग है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट्स इमरान खान साहब ने कॉल्स की हैं। अब मेरा सफ़र 2009 से स्टार्ट है। 2009 से मैं कश्मीर में एज ए स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने गया, और वहाँ पे मैंने कश्मीर में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी, और वहाँ पे फिर आहिस्ता 1-2 साल के बाद मैं कश्मीर का पहला प्रेसिडेंट बना इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, और वहाँ पे मैंने 4-5 साल काम किया, और कश्मीर की पीटीआई का कोर कमेटी का हिस्सा भी था। बैरिस्टर सुल्तान जो आजकल प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर हैं, वो मेरी मौजूदगी में उनकी जो है वो ज्वाइनिंग हुई थी तहरीक इंसाफ के अंदर, और मैंने चेयरमैन की मौजूदगी में इंट्रोडक्टरी स्पीच भी दी थी जब उन्होंने ज्वाइन की। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी वर्किंग कश्मीर से स्टार्ट हुई, फिर मैं सीनियर नायब सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान करा। उसके साथ साथ मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अपना KPK पंजाब और दूसरे हल्कों में, दूसरे सूबों में मैंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, और मेरे ही इलेक्शंस करवाए गए लड़कों में से आज वो कुछ लड़के हमारे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे मेरिट पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम चेयरमैन साहब को अपनी वर्किंग बताएंगे कि पब्लिक जो इस तहसील की नौजवान नस्ल है वो जाग चुकी है। वो इस टाइम PTI का उनको क्रेज़ भी है, वो तब्दीली चाहते हैं, और मैं 100% यकीन हूँ, मुझे अल्लाह के घर पे यकीन है, इमरान खान पे यकीन है, इंशाल्लाह ताला टिकट मुझे मिलेगी।
2018 में टिकट ना मिलने की क्या वजह थी? 2018 में शायद मेरी ग्रूमिंग नहीं हुई थी ग्राउंड के ऊपर, और एक पार्टी की जो पॉलिसी थी वो इलेक्टेबल्स को लेना भी थी। जो फार्मूला पार्टी ने वो लिया, वो इलेक्टेबल्स नाकाम भी हुए। हमारे जो 44 सीट्स थी सेंट्रल पंजाब की, जिनकी टिकट की एलोकेशन अलीम खान साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 36 सीट्स जो नेशनल असम्बलीज़ की वो हार गए। वो फार्मूला फ्लॉप हो गया। अभी पार्टी समझती है कि इलेक्टेबल्स के साथ साथ हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने नौजवानों को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने वर्कर्स को। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये भी समझता हूँ कि 18 के अंदर शायद मेरी उस तरह की वर्किंग हल्के के अंदर नहीं थी। अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, प्यार आ रहा है। नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग जो हैं वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, वो मुझे मॉरली जो इखलाकी सपोर्ट है वो भी मिल रही है। इंशाल्लाह ताला हमें टिकट मिलेगा इस बार। नून लीग का नारोवाल गढ़ समझा जाता है, और आप जानते हैं कि कश्मीर की एक सीट के अलावा यहाँ से पीटीआई का टिकट कभी नहीं जीता। तो क्या समझते हैं, अगले इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखें, 2013 के अंदर पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे टिकट्स दिए, हार गए। 18 के अंदर टिकट्स दिए, हार गए। लेकिन जो कश्मीर का इलेक्शन आया उसमें हमारी पार्टी जीती। लेकिन अभी के हालात और पहले के हालात बड़े चेंज हो चुके हैं। मैं सिद्के दिल से इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि 2018 के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। लेकिन खान साहब के ख़िलाफ़ जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हुई, उसके बाद से लेके अभी तक यहाँ पे पीटीआई का एक बूम है। लोगों के अंदर एक जो वो गुस्सा भी है कि इमरान खान को जो अमेरिका ने अपनी साजिश करके अपने यहाँ पे जो उसके करिंदे हैं बाहर निकाला। तो आजकल मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था, उससे ज़्यादा कहीं हमारा वोट बैंक यहाँ पे है। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों की मौजूदगी में जो भी खान साहब जिसको भी टिकट देंगे, इंशाल्लाह ताला पूरा डिस्ट्रिक्ट क्लीन स्वीप करेंगे। एक तरफ तो अमरीकी जो है ना वो गुलामी नामंजूर और एंटी अमरीका बयानियाँ है, दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत ने केपीके में उनसे 36 गाड़ियाँ ले ली हैं। तो ये क्या है? देखें, 36 गाड़ियाँ किससे ली हैं? अमरीकी एम्बेसडर ने दी अभी। मेरे पास मुझे इस चीज़ की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, मैं उसका जवाब आपको प्रॉपर अंदाज में दे सकता हूँ। अच्छा, ये इस हलके की बात कर लेते हैं। इस हलके में पिछली दफ़ा जो है ना वो आपने टिकट अप्लाई किया लेकिन नहीं मिल सका, तो आपने फिर उसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे उन्हीं को सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, हमने पार्टी पॉलिसी के हम पाबंद हैं। मैंने अपनी स्ट्रगल की, मुझे टिकट पार्टी ने नहीं दिया। यहाँ पे डॉक्टर नेमत अली जवेद साहब को टिकट दिया। हमने पूरे पैशन के साथ उनका इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। हमने मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर उनके जलसा वगैरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाए। इवन क्या मैंने अपने ज़ाती प्लाजे के बाहर भी उनका सबसे बड़ा जो सिटी के अंदर एक जलसा हुआ था वो हमने करवाया था। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता था, हम तो पार्टी के लिए वर्किंग कर रहे थे। पार्टी ने जिसको दिया टिकट, वो पार्टी के डिसिप्लिन को देखते हुए हमने उसकी सपोर्ट की। तो 2018 में जो भी हमारे कैंडिडेट्स थे, हमने उनकी सिद्के दिल से जो है ना वो वर्किंग की थी। क्या समझते हैं कि जो अगला आने वाला इलेक्शन है, अगर आपके अलावा किसी और को टिकट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आप 2018 की ले लें, अगर इसी तरह का दोबारा से जो है ना वो कोई फ़ैसला आ जाता है, तो क्या आप अपने पार्टी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे या एहतजाज करेंगे कि जी ये आपका हक था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ शकरगढ़ के नौजवान तो आपके साथ। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी खान साहब के साथ कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट की वजह सिर्फ एक चेंज है, जो एक फरसूदा निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर जो जंग आलूद निज़ाम है, इलेक्टेबल्स का, जागीरदारों, सरमायादारों और दूसरे चौधरी लोगों का, जो जिन्होंने अपने एक लोगों को अपने सिस्टम के अंदर जकड़ रखा था। देखें, 2018 में मुझे टिकट ना मिलने की वजह मैंने आपको पहले भी बताई है कि मेरी शायद वर्किंग ग्राउंड पे नहीं थी। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे पास पेपर वर्क है, हमने अपनी वर्किंग की है और कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे नौजवान, मेरी सोशल मीडिया टीम, मेरे यूथ विंग के दोस्त, उसके साथ साथ ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जो चाहते हैं कि नौजवान कोई आए, कोई ऐसा चेहरा आए जो 30-40 साल से इस हल्के के अंदर जो 2 MPs हैं अपनी बारियां लगा रहे हैं, तो कोई तीसरी ऑप्शन को देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। हाँ, उससे टिकट लेने से पहले जितने भी प्रोसेस होंगे,
خواہ وہ احتجاج تک کی نوبت آئے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہر چیز ریکارڈ کروائیں گے. لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ میں 110% کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ تعالی ٹکٹ مجھے مطلب میرے نوجوانوں کو ملے گا. آپ جو پاکستان تحریک انصاف ضلع ناروال کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ایک نوجوان کو چند خاندانوں کی بجائے ایک نئے نوجوان کو، نئے چہرے کو سامنے لے آئیں؟ دیکھیں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ چودھری طارق انیس صاحب ہیں، وہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ یہاں سے الیکشن بھی انہوں نے لاسٹ ٹائم لڑا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، تو ابھی بھی وہ امیدوار ہیں، وہ ہیں یا ان کا بیٹا ہے، ان کی ورکنگ اپنی جگہ. میرے کسی قسم کے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یوتھ ونگ کے پروگرامز کروائے ہیں، ان کو وہ ہمارے پروگرامز میں بھی آئے ہیں، ہم نے مل کے ورکنگ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو خود بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری کہیں پہ بھی جا کے مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بھی مخالفت نہیں کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پہ دیہاتی کلچر ہے، یہاں ذات، برادری، گروپ، دھڑے کی سیاست ہوتی ہے، اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے دیتی ہے تو آپ یہاں کے سیاسی کلچر میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ سر دیکھیں کہ برادری، ذات اور پیسہ، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو ایک ویریشن آئی ہے نا، اس کے اندر میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہوں یا کوئی بزرگ ہوں یا کسی بھی برادری کا ہو، وہ اس ٹائم برادری کے اوپر بلیو نہیں کر رہا. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس ٹائم پاکستان کی بات کر رہی ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے، کینڈیڈیٹ کسی بھی قسم کا ہو. اور دوسری بات، کسی بھی قسم کا، خواہ وہ کرپٹ ہو، خواہ اس کا اپنا ذاتی جو جیسا بھی ہو. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے صاف شفاف کوشش کرے گی کہ اپنے کینڈیڈیٹس کو لانے کے لیے، کیونکہ یہ پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ کینڈیڈیٹ صاف شفاف اور نیا چہرہ ہو. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے پہلے ٹکٹس الاٹ کیے جاتے تھے اور لوگ ایم پی ایز بنتے تھے، یہاں پہ وہ اپنے منشیات فروشی کرواتے تھے، اس کے علاوہ کک بیکس لیتے تھے. اب ٹھیکوں کے اندر ان کی کمیشن تھی، ہسپتالوں کی دوائیوں کے اوپر وہ پیسے لیتے تھے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں میرٹ کی بنیاد پر نوکریوں کی تقسیم ہوگی، کوئی سفارشی کلچر. میرٹ کی بنیاد پر نوکریوں کی تقسیم کے لیے تو ادارے موجود ہیں نا. یہ تو سیاستدانوں کو کوٹا سسٹم تو بالکل پہلے بھی ختم ہو چکا، اور یہ تو میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. میں اس چیز کے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ اداروں کا کام ہے، اداروں کو ہی کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، جو پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے، وہ ابھی کمزور ہے، وہ اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ اس کو 2-4 سال کے اندر ختم کیا جا سکے. لیکن میں اس چیز کی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے ماضی میں جو ہمارے موجودہ ایم پی ہیں وہ درجہ چہارم کے لیے پیسے لیتے ہیں. وہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں بہت بڑا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت کیا، ساری تحصیل جانتی ہے. میں کسی کو ثبوت اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ثبوت بھی ہم بتا دیں گے اور دکھا بھی دیں گے. وہ مجھے نہیں، آپ نے لوگوں کو ہی دینے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے، میرے شکرگڑھ کے لوگ 85% لٹریسی ریٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کون کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہاں کا سیاسی ڈھانچہ، سیاسی کلچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں کا سیاسی ڈھانچہ بالکل ختم کروں گا. کرپشن کے خلاف ہماری آواز ہے، ہماری نوجوانوں کے جو منشیات فروشی. اچھا، کرپشن کے خلاف اگر آواز ہے تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں پر بھی الزام ہے کہ نارووال میں درجہ چہارم کی نوکریوں پر آپ کے ادھر شکرگڑھ میں پارٹی کے پنجاب کے صدر کی موجودگی میں ایک بندے نے تقریر کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، تو اس پہ کیا پارٹی نے ایکشن لیا؟ جی بالکل، وہ درجہ چہارم کی جو سیٹیں آئی تھی اس کو کینسل کر دیا تھا. لیکن ان کے خلاف تو بس اتنی سی کاروائی کینسل کر ہیں. وہ ہماری پارٹی کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا، وہ نہ ہمارا کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا، نہ تحصیل پریزیڈنٹ تھا. ہمارے یہاں کے جو ایک ایم پی، ان کے رشتہ دار تو تھے نا؟ نہیں، ان کے رشتہ دار کوئی نہیں تھے. وہ ہمارے جو ایم پی اے تھے مسلم لیگ نون سے الیکٹ ہوئے تھے. الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ نہیں، آپ نے، میرا خیال ہے، نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، آپ نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی. اس میں آپ کے ایک جو آزاد حیثیت میں منتخب ہو کے آپ کے ساتھ گئے، وہ آپ کے ایک پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے رشتہ داروں پہ اور اس رپورٹ میں ان کا ذکر ہے.
سر دیکھیں یہ جواب وہ وہی بہتر دے سکتے ہیں جن کے خلاف لیکن آپ کو بھی تو آواز اٹھانی چاہیے تھی نا کہ کرپشن اگر اپنا کرے تب بھی غلط ہے، اتنی ہی غلط ہے جتنا دوسرا کرے۔ ہم نے آواز اٹھائی تھی اور پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا، اس کے رزلٹ میں جو جتنی سیٹس آئی تھیں وہ ساری کی ساری ختم کر دی تھی، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ ابھی جب بھی دوبارہ کوئی بھی سیٹیں آئیں گی وہ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، کوئی پیسہ انشاءاللہ تعالی ہم چلے نہیں دیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر توقیر بابر صاحب جو نوجوان کینڈیڈیٹ ہیں PP47 سے، اور یہ شکر گڑھ کا وہ حلقہ ہے کہ جس کی ایک سائیڈ پہ مقبوضہ جموں کشمیر کا بارڈر ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھارت کا بارڈر ہے، اور یہ پاکستان کی آخری تحصیل ہے۔ اس کے جو آگے ہے وہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں کا نوجوان بھی اگر سیاسی طور پہ پارٹیوں کے اختلاف سے ماورا ہو کر، وہ خواہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں، خواہ وہ PTI کے ہوں، لیکن اگر نوجوان سیاسی طور پر اس طرح سے بیدار ہوگا تو یقین جانیں پاکستان کا یہ نظام انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔